NIOS क्लास 10th मैथ 211 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7। PDF क्लासेस के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स वगैरह के। तो पहला सवाल है x² + 11 x + 14। तो इसमें जो है अब हम करते हैं, क्या करना है आपको बता ही रखा है। एक रफ वर्क बना लीजिए, है ना, रफ वर्क लिख लीजिए। इस पर आपको क्या करना है, शुरू और लास्ट वाली टर्म से देखना है। ये क्या है 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1, और ये क्या है 14। यानी जब हम उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस मतलब 14 मिले, और हम प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले यहाँ पे 11। तो यहाँ पे जो है ये 2x है, सॉरी 2x है। क्वेश्चन मैंने अभी देखा तो 2x है यानी 28। जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 28 मिले, और क्योंकि 2 है ये, और जब हम उसे माइनस करें तो 11 मिले। तो जब हमने 2 से 14 को मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला 28। ठीक है, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करा तो 28 मिला, और जब 14 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या मिल रहा है 12, प्लस कर रहे हैं तो 16। तो ये फैक्टर तो हो नहीं सकते, है ना 28 के। और 3 के टेबल में भी नहीं आता 28। 4 के टेबल में देखते हैं कितनी बार चलने पे 28 आता है। तो 4 7 ज़ा 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28 मल्टीप्लाई में आ रहा है। 7 के अंदर 4 प्लस करते हैं तो 11 आ जाता है। तो ये दो फैक्टर हैं इसके। ठीक है, क्योंकि यही दो फैक्टर मिल रहा है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहली वाली टर्म को तो बिल्कुल जैसी थी वैसे ही लिख देंगे, इसे कुछ करना नहीं है। बीच वाली टर्म को, लास्ट वाली टर्म को भी ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पे अब आपको लिखना है, तो मैंने क्या लिखा, क्योंकि प्लस में चाहिए तो दोनों प्लस में ले लेते हैं। +7x और +4x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इस वाली टर्म और इस वाली टर्म, ये दो बन गए। इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, मैंने ले लिया x कॉमन, और यहाँ पे मैंने ले लिया 2x, और बचा क्या है यहाँ पे +7। यानी x को इससे करूँगा तो 2x², x को 7 से करूँगा तो 7x। इसके बाद अगले वाले बॉक्स में बिना सोचे समझे यही चीज़ उठा के लिख देनी है ब्रैकेट में, 2x + 7। बाहर क्या लेंगे, बाहर मैंने ले लिया प्लस का 2, 2 को 2 से करेंगे 4, और 2 को 7 से करेंगे तो 14। अब यहाँ पे हमारी ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों में से मतलब दोनों तरफ है तो एक बार कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और बचा क्या x और +2, इसे अगले ब्रैकेट में लें x + 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है हमारा 10y² + 11y - 6। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिले, और प्लस या माइनस करें तो ये, यानी 10 को 6 से अगर हम करते हैं तो कितना होता है 60, है ना। तो यानी हमें 60 मिले मल्टीप्लाई करने में, और प्लस या माइनस करें तो 11। तो 1 से चल के देखते हैं पहले 60 को, तो 1 से चले तो भाई 60 आ गया, माइनस करा तो 59, प्लस करा तो 61। तो ये दोनों फैक्टर नहीं हो सकते। 2 से चल के देखते हैं कितनी बार चलने पाएगा 60, 30 बार। तो 20 30 दूनी 20 60, तो माइनस करते हैं तो 28 हो रहा है, प्लस कर रहा है तो 32। तो ये दोनों भी फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, 3 से करके देखते हैं। 60 आएगा 20 या 60, 3 माइनस करते हैं तो 17 हो रहा है, प्लस करते हैं तो 23 हो रहा है। तो ये भी फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह 4 से करके देखते हैं। 4 का टेबल कितनी बार चलना पड़ेगा 60 के लिए, 15, 15 चौक 60। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर 4 प्लस करते हैं तो 19 हो रहा है, माइनस करते हैं तो 11 हो रहा है। तो यानी ये मिल रहा है हमें, किस में चाहिए प्लस में, तो बड़ा वाला नंबर किस में ले लेंगे प्लस। शुरू का ऐसे ही लिखेंगे जैसा है, लास्ट वाला भी ऐसे ही। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, प्लस में 15y और माइनस में 4y, है ना। तो अब ये दोनों हमें क्या होगा, स्प्लिट कर दिए। अब यहाँ पे ये 2 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया। बाहर अब क्या लेंगे हम, यहाँ पे बाहर ले लेंगे, मैंने ले लिया भाई 5y। 5y लिया तो अंदर क्या बचा 2y बचा, अंदर क्या बचा 2y बचा, और फिर प्लस का साइन लगा के मैंने 3 लिया। 5 2 सा कितना होता है 10, y का स्क्वायर हो गया। 5 3 सा कितना होता है 15, y का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के अंदर यही चीज़ चुपचाप उठा के लिख देनी है बिना सोचे समझे।
ठीक है, बाहर क्या लेंगे, माइनस का 2, 2 सा कितना होता है 4, और 2 3 सा कितना होता है 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस रहेगा, और ये ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या है, ये 2x प्लस 3 दोनों तरफ है, तो 2y प्लस 3 लिख देंगे एक बार, बचा क्या 5y माइनस 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 5y माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 8वें का आंसर हो गया। चलिए नवा पार्ट करते हैं इसका। तो ये हमारा नवा क्वेश्चन है, 2x² माइनस एक्स माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिले, और अगर माइनस करें तो हमें x यानी -1 मिले। तो 1 से करके देखते हैं, जब हमने 1 से 2 को मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया, और 2 में से 1 को माइनस करा तो 1 आ गया, तो ये मिल गया हमें। और हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो बड़े वाले को हम किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो 2x² अपनी जगह रहा, -1 अपनी जगह रहा, ना इसे छेड़ा ना इसे छेड़ा, वही से करेंगे -2x और -x प्लस x, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसी वजह से हमने एक को प्लस में ले लिया, एक को माइनस में, क्योंकि माइनस में चाहिए तो बड़े वाले को माइनस में ले लिया। अब क्या करना है, इस ब्रेक, ये दो पेयर अलग हो गए, ये दो का पेयर अलग हो गया। बाहर क्या ले लिया, बाहर मैंने ले लिया 2x, यहाँ पे क्या बचा x -1, यानी 2x को x से करूँगा 2x², और 2x को -1 से करूँगा तो -2x। इस ब्रैकेट में यही उठा के लिख देना है, ना सोचना है ना समझना है। ठीक है, बाहर क्या लेंगे +1, x को इससे करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा, 1 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। कॉमन क्या है, ये बचा, तो ये हो जाएगा x -1। ठीक है, और बचा क्या यहाँ पे, जो ये बचा है 2x और 1, तो 2x + 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला पार्ट करते हैं 10वां। अब इसका 10वां पार्ट है, m ब्रैकेट में -1 होल ब्रैकेट 1 - m + m + 109। इसको पहले क्या करना है, हमें उसी फॉर्म में लेके आना है जो हमारी फॉर्म है, मतलब जो क्वेश्चन की फॉर्म होती है, जैसा अभी हमने पीछे करा ना, कौन सी फॉर्म होती है वो, ax² + by + c, है ना, इसी फॉर्म में पहले इसे हम लेके आएंगे। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ज़रूर है, लंबा क्वेश्चन ज़रूर है, मुश्किल नहीं। तो आप कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे m-1 लिखा हुआ है, m-1 लिख दिया जैसे लिखा हुआ। ठीक है, इसका बीच में इसका क्या मतलब है, इंटू, इंटू लिख दिया। ठीक है, और बीच में ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस लगा दिया। अब ये m1 - m था, इसे इसी फॉर्म में लिया, तो हम ले आएंगे m-1, फिर प्लस m था, m लिख दिया, + 109 है 9। अब क्या करना है, थोड़ा सा आपको समझना है, -1 जैसे लिखा हुआ था -1 माइनस माइनस लिखा हुआ था, माइनस लगा दिया। m-1 m-1 कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो m-1 एक बार लिखा और इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस m लिखा, + 109 लिखा जैसे लिखा हुआ। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है इसमें, अब मुझे एक चीज़ समझानी है आपको। यहाँ पे मैंने ले लिया m-1 = x, और m = x + 1। ठीक है, यानी m-1 की जगह रख दूंगा x, और m की जगह रख दूंगा x + 1। तो m-1 जो यहाँ पे दे रखा है हमें, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, m-1 की जगह पहले तो माइनस का साइन जो है वो बिल्कुल वैसे ही लिख दूंगा जैसे लिखा हुआ है, और ये बिंदी, देयरफॉर m-1 की जगह हो जाएगा हमारा x², तो x² लिख दिया, और m की जगह पे हो जाएगा हमारा x + 1 और + 109, यानी m-1 की जगह x आ गया, m की जगह x + 1 आ गया, और 109 आ गया। तो ये हो गया हमारा x² + x, और 109 और 1 कितना होगा, 110। ठीक है, ये एक हमारी इक्वेशन दोबारा उस फॉर्म में आ गई जैसा भी हमने पीछे के क्वेश्चन करे। अब क्या करना है, अब आपको जब आप मल्टीप्लाई करें 1 को, ये 1 ही तो माना जाएगा 110 से, तो आपको 110 मिले, और जब आप माइनस करें तो आपको 1 मिले। ये एक जो है ज़बरदस्त जो है क्वेश्चन है समझने वालों के लिए कि ये कैसे होगा। अब भाई आप मल्टीप्लाई करें तो 110, और अगर उन दोनों को माइनस करें तो 1। चलो 1 से करके देखते हैं, 110 को हमने करा 1 से, तो ये आ गया 110 में से 1 माइनस करें 109 आएगा, प्लस करें 111, तो ये चाहिए, तो ये दोनों फैक्टर तो हो नहीं सकते। 2 से करेंगे तो भाई 55 बार चलना पड़ेगा, है ना, जब भी तो आएगा 110।
तो माइनस करने पे 53, प्लस करने पे 57, ये भी नहीं हो सकते। 3 से भी नहीं आ सकता, 3 से तो चलता ही नहीं है। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में चलते हैं। 5 के टेबल में आपको चलना पड़ेगा जी। 5 ढाई 50, 20, 22 बार है ना, जब भी तो आएगा। और माइनस कर रहे हैं तो अगर हम इसे प्लस करते हैं तो 27, माइनस करते हैं तो 17, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये तो आ ही नहीं रहा, बहुत आगे तक चलना पड़ रहा है। चलो एक टेबल में, किसके टेबल में आता है, 11 के टेबल, 11 से चलते हैं। ठीक है, 11 ढाई 110, 11 में से 10 माइनस कर रहे हैं तो एक एक आता है ना, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 110, तो यही दो फैक्टर होंगे। किस में चाहिए हमें, प्लस में, तो बड़े वाले को हम किस में ले लेंगे, प्लस में। तो एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे लिख दिया, 110 जैसा था भाई वैसे लिख दिया। बीच वाली टर्म को हमने लिखा प्लस 11x और माइनस 10x, प्लस 11x माइनस 10x। तो अब हमें ये दो मिल गए। अगर मैं 11 में से 10 माइनस करूँगा तो x मिलेगा प्लस। अब ये दो पेयर बन गए और ये दो पेयर बन गए। यहाँ पे मैंने क्या बाहर ले लिया, मैंने ले लिया x, और अंदर क्या लिया मैंने यहाँ पे, x माइनस 11, एक्स माइनस 11। तो ये थोड़ी सी चीज़ समझने की है कि किस तरह से हम इसे करेंगे। x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को x से करेंगे 11 से करेंगे तो माइनस का हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ब्रैकेट में क्या लेंगे भाई, यहाँ पे यही उतार देंगे बिना सोचे समझे, और बाहर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 10। माइनस 10 को इससे करेंगे माइनस 10x, माइनस माइनस प्लस 110 आ जाएगा। कॉमन क्या है ये, हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 11, बचा क्या, x और माइनस 10। देखिए ये माइनस का चलता हुआ आ रहा था ना साथ में, पता ही था आपको कि माइनस का साथ में ये चलता हुआ आ रहा है। तो इसे हम लिखेंगे माइनस एक्स और माइनस 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है जी। अगर आप इसे और डिटेल मतलब और आगे करना है वैसे तो यहाँ तक सॉल्व है, लेकिन आप उसी के हिसाब से करना चाहते हैं तो एक्स की जगह पे आपने क्या माना था भाई, एक्स क्या था आपका, m-1 है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे m-1, और जो 11 था -11, और माइनस एक्स की जगह पे ये अपनी जगह माइनस रहेगा, m-1 माइनस 10, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जो है 10वां पार्ट था इसका, ये भी हो गया। चलिए 11वां करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन उतार लिया 11वां, 2x माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस बी माइनस 30। ये हिंट है हमारा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, यानी जहाँ पे भी 2a माइनस बी हो वहाँ पे उसकी जगह पे आपको क्या रख देना है, एक्स, क्योंकि हमें फॉर्म में बनाना है। तो इसकी जगह पे लिख दिया भाई मैंने एक्स, और स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस की जगह माइनस, 2a माइनस बी की जगह फिर से हमने ले लिया एक्स, और माइनस 30 की जगह माइनस 30। अब क्या करना है आपको, ये 1 है और ये 30, यानी 1 को जब 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 30 मिल जाए, और जब उन दोनों में से माइनस करें तो आपको 1 मिल जाए। 30 में से 1 माइनस करा 29 हो रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 31 हो रहा है, तो ये तो फैक्टर हो ही नहीं सकते। तो अब चलिए 1 से नहीं जा रहा तो आप किससे करके देखेंगे, 2 से करके देखते हैं। 2 से करने में 15 बार चलना पड़ेगा। 30 माइनस कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 17, मल्टीप्लाई में तो ठीक आ रहा है। 3 से चलेंगे तो 10 बार चलेंगे, माइनस कर रहे हैं तो 7, प्लस कर रहे हैं तो 13, ये भी नहीं हो सकता। 4 के टेबल में आता नहीं। 5 से चलेंगे, 5 का टेबल कितनी बार चलने पाता है, 6, 5 6 30, 6 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो 1, यानी ये मिल रहा है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। एक्स शुरू वाला अपनी जगह पे रहेगा, लास्ट वाला अपनी जगह पे रहेगा, बीच वाले को तोड़ेंगे, यानी 6 में से 5, यानी माइनस में चाहिए तो बड़े वाले को हम माइनस में ले लेंगे, तो -6x और +5x। ठीक है, यानी 6 में से 5 जाएंगे तो 1। अब ये 2 हो गए और ये 2 हो गए। यहाँ पे हम क्या लेंगे इसमें से कॉमन, यहाँ पे हमने इसमें से जो कॉमन लिया है वो हमने ले लिया भाई x। ठीक है, और यहाँ पे आ गया x -6, x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 6 से करेंगे -6x। अगले ब्रैकेट में यही चुपचाप ले लेना बिना सोचे समझे। बाहर क्या लेंगे, मैंने ले लिया प्लस का 5, 5 को 6 से करेंगे 5, 5 को x से करेंगे 5x, 5 को 6 से करेंगे 30। ये कॉमन है, जो कॉमन है उसे एक बार लिख देंगे, x -6 बचा क्या, x और ये +5, x +5। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसका लास्ट पार्ट है 12वां, वो और करते हैं।
आखिरी पार्ट है 12, 2x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y ब्रेकेट 2x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 2y होल स्क्वायर। इसमें हिंट दे रखा है कि आपको 2x प्लस 3y की जगह a रख लें और 3x माइनस 2y की जगह b। तो जहाँ पे 2x 3y है वहाँ पे हम क्या रख लेंगे a। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह a रख लिया और इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। माइनस की जगह -2 की जगह -2, फिर 2x 3y है तो इसकी जगह हमने क्या ले लिया 2x 3y की जगह a और 3x माइनस 2y की जगह हमने ले लिया b। ठीक है, फिर -3 की जगह -3, फिर 3x माइनस 2y की जगह हमने ले लिया b और इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी फॉर्म में आ गई है। अब इसे हमें करना क्या है, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बता रखी है कि आपको 1 है ये और ये 3, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 3 मिल जाए और माइनस करें तो आपको माइनस का 2 मिल जाए। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3 मिल गया, जब 3 में से 1 माइनस करा तो 2 आ गया। तो यानी ये दो फैक्टर होंगे, लेकिन माइनस का चाहिए तो बड़े वाले को हम माइनस में ले लेंगे। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रहेगा -3ab और यहाँ पे -3ab के साथ क्या रहेगा यहाँ पे +ab और लास्ट वाला जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि 1ab क्या है भाई, 1 ही तो है ये। तो प्लस माइनस माइनस, यानी जब 3ab में से 1ab जाएगा तो माइनस का 2ab बच जाएगा हमारे पास, यही तो बताना चाह रहे हैं। अब इसमें कॉमन ले लो और इसमें कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई आप, इसमें से मैंने ले लिया a कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा a -3b। a को ऐसे करेंगे a स्क्वायर, a को इससे करेंगे -3ab, ब्रैकेट में a -3b, ये आ गया हमारा। ठीक है, बाहर हम क्या रखेंगे इसके अंदर b रख दिया, b को a से करेंगे ab, b को इससे करेंगे -3b स्क्वायर। ठीक है, अब कॉमन क्या है ये है, तो जो कॉमन है उसे क्या ले लेंगे एक बार, यानी a -3b और क्या बचा a प्लस b, ये हमारा क्या हुआ बच गया था। तो ये हमारा देखा जाए मोटे तौर पे तो यही हमारा क्या है आंसर है। और अगर जैसे ए आपको और ज़्यादा डीपली करना है तो और ज़्यादा डीपली भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरी हो गई 4.5। उम्मीद है कि समझ में आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। शुक्रिया।